मुल्क की आवाम है वो रो रही है। ये रिसेंटली मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन आया भावलपुर से कि जो मतलब गए हैं वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, जैसे ये सेहत कार्ड बनाया था तो उन्होंने कहा जी सेहत कार्ड मुस्लिम लीग नून वालों ने बंद कर दिया है, और उन्होंने पल्ले उठाकर कहा खाना ख़राब हो मुस्लिम लीग नून वालों तुम्हारा। उस इंसान ने गरीबों के लिए सेहत कार्ड बनाया था और तुम लोगों ने वो भी बंद कर दिया। और उस अजीम लीडर को लोगों ने बड़ी दुआएं दी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो एक सच्चा लीडर है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, अब जब से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, कोई वहाँ पे जो नून लीग के वर्कर हैं या ओहदेदार हैं उनकी जानिब से कोई आपको थ्रेट, कोई धमकी दी गई है? बहुत कुछ। एक हफ्ता मुझे सोने नहीं दिया उन्होंने। फ़ोन्स आप छोड़ दें, आप जो है ना वापस आ जाएं, आपको हम वेलकम कहते हैं, पीटीआई में कुछ नहीं पड़ा, ये है वो है। मैंने कहा पीटीआई में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पीटीआई में इज़्ज़त मिली है वो मुझे बहुत है। मुझे ओहदों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीटों की ज़रूरत नहीं है। जो मान जो इज़्ज़त यहाँ आकर मुझे मिला है वो मुझे 25 साल में नहीं मिला। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वहाँ पर तल्ख कलामी हुई थी वो किस बात पे हुई थी आपकी? तल्ख कलामी भाई, मैं जो है ना पीछे खड़ी देख रही थी, उनका मरीम नवाज़ का जलसा सुनने लगी तो मरीम नवाज़ का गार्ड जो है उसने मुझे पकड़ के धक्का दिया, बदतमीज़ी की मेरे साथ। उसने कहा कि हुण तू जड़ा ना मरीम नवाज़ मिल के दिखा, मरीम नवाज़ गल करके दिखा। मैं कहा भाई मैं भी तो वर्कर हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा नहीं तू नहीं इतने खड़ी हो सकती। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर गई हूँ, लाइव चल रहा था सब, तो मैंने कहा कि मैडम पहले मेरी बात सुने। वो इमरान खान को धो रही थी, मैंने कहा नहीं पहले मेरी बात सुने। तो तलाल चौधरी आ गया, उसकी कोशिश थी मुझे मतलब धकेल के पीछे करने की। मैं कहा पीछे हट जाओ, तो पीछे हट जा, होन नहीं। उसको पीछे किया तो मरियम औरंगज़ेब आवाज़ें देने लगी इधर आओ इधर आओ। मैं कहा नहीं, कोई भी नहीं। पीछे खड़े हुए थे अपना काजी अदनान, उन्होंने कहा मैडम ये मुस्लिम लीग की पुरानी वर्कर हैं, रिहाना है इनका नाम। तो उसने कहा कि इधर आओ रिहाना, इधर आओ इधर आओ। उसे शायद था कि मैं इसके कसीदे पढ़ूंगी स्टेज पे आके, लेकिन मैंने ऊपर चढ़ते यही कहा, मैंने कहा देखें मुस्लिम लीग नून में वर्कर की कोई इज़्ज़त नहीं है, वर्करों को कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती। इज़्ज़त जो है वो पीटीआई में है, पीटीआई में वर्करों को इज़्ज़त दी जाती है, वर्करों को मान दिया जाता है, वर्करों को प्यार दिया जाता है, ख़ास तौर पे औरतों को इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन यहाँ मैंने कहा क्या इज़्ज़त है? यहाँ मैंने कहा आपका गार्ड धक्के दे रहा है। वो मुझे चुप कराती रही, लेकिन मैंने जो मेरा मौक़िफ़ था वो मैंने बयान किया। मैंने कहा मैडम वर्कर जो होता है ना वो सिर्फ इज़्ज़त का भूखा होता है, ना कि वो। मैंने कहा मैंने 25 साल बर्बाद किए आपके मुस्लिम लीग नून में। मैं अगर मुझे पैसों की होती लालच, मुझे ओहदों की लालच होती, मैं सरकारी नौकरी भी ले सकती थी, मैं बैंक बैलेंस भी रख सकती थी। मैंने कहा मैं एक सच्ची वर्कर हूँ और सच्चे वर्करों की ये इज़्ज़त है। फिर वो पकड़ के मुझे साइड पर ले गई, ले जाकर उन्होंने कहा कि देखें छोड़ें, आप अपना बयान जो है ना बदल दें, आप उनके ख़िलाफ़ जो है ना इमरान खान के ख़िलाफ़ आप बयान दे दें कि मैंने जो भी कहा। मैंने कहा नहीं, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, ये मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा कि नहीं अब नहीं। जो एक सच्चा लीडर है, जो एक खरा लीडर है, जिसके दिल में आवाम के लिए दर्द है, जो कहता है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए मेरा सारा कुछ बेच कर गरीबों में बांट देना, तो मैडम अच्छा क्या आप सच्ची लीडर नहीं है। आप पहले कोई पार्टी का ओहदा रखती थी? हाँ जी, मैं मुस्लिम लीग नून की तहसील सदर भी थी, मुस्लिम लीग सिटी सदर भी थी। मेरे पास 5-6 ओहदे थे और मैंने डोर टू डोर जाकर इनके वोट बैंक बनाए, मैंने इनके MNA MPs बनाए। तो देखिए मैं तो एक अदना सी वर्कर हूँ, ठीक है। ये तो वो लोग हैं कि जो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए, हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके MNA बन के, MPA बन के जब इनको मिलने के लिए जाते हैं 8-8, 10-10 घंटे बाहर खड़े रहते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं मैडम 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 हम फ़लाँ शहर से हैं, फ़लाँ इलाके से हैं हम,
हमारा फलां जो है ना पीपी नंबर है और हम वहाँ के एमपी हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं होता। जो अपने एमएनए एमपीएस को नहीं इज्जत दे सकते, हमें इज्जत क्या देंगे। अच्छा, यहाँ पे जब से आप जमान पार्क में हैं, क्या इमरान खान से या कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर ओहदेदार है उससे मुलाकात हुई है अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो है ना मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो आई, उन्होंने मुझे गले से लगाया, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत खलूस दिया, मुझे उन्होंने हार पहनाए। उन्होंने कहा बेटा आपको हम वेलकम कहते हैं। मैं बहावलपुर से अकेली आई हूँ, यहाँ आकर मैंने ज्वाइनिंग दी है। मेरी सब बहनों ने, सब माँओं ने, सब भाइयों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत खलूस दिया है। जो खलूस इज़्ज़त मुझे 25 साल में मुस्लिम लीग नून में नहीं मिली, वो मुझे यहाँ एक हफ्ते में मिल गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दिल ने जो, मेरे ज़मीर ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल सही फ़ैसला था। वो एक सच्चे लीडर का लिए फ़ैसला था जो दिल में आवाम का दर्द रखता है, जो हर फोरम पर, हर फोरम जो यही कहता है कि मेरी आवाम, मेरे गरीब लोग, मेरे गरीब बहन भाई। ये तो सिर्फ हर जगह पर अपनी शोशा दिखाते हैं। वो लीडर सच्चा लीडर है, वो लीडर बाहर भी, जो वो बाहर कहता है वही बंद दरवाज़ों के अंदर कहता है। उसकी ज़ुबान पर एक ही बात है, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तान की अवाम पनाह गाहें उस अजीम शख्स ने बनाई। वो एक दरवेश बंदा है। इन्होंने मारने की बहुत कोशिश की। वो कहते हैं ना, वो जो ऊपर बैठा है उसके ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। वो बच गया। इंशाअल्लाह ताला भरपूर अक्सरियत से आएगा। इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, जो हमारे